वेलकम टू ASMM ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के टॉपिक की डायमेंशन एनालिसिस। देखिए सिंपल सी बात है, डायमेंशन एनालिसिस का मतलब है कि आप कोई भी प्रोटोटाइप बनाने से पहले, प्रोटोटाइप का मतलब होता है कोई भी चीज हकीकत बनाने से पहले आप क्या करोगे, मॉडल के ऊपर टेस्टिंग करोगे। जैसे मान लीजिए मार्कर बनाया गया होगा तो उससे पहले इसकी टेस्टिंग की गई होगी, मार्कर को बनाने से पहले इसकी टेस्टिंग की होगी मॉडल के ऊपर। उसके बाद इसका प्रोटोटाइप बनाया गया, मतलब हकीकत में बनाया गया, इसको हम यूज कर सकते हैं। क्योंकि मॉडल पर उतना खर्चा नहीं आता है, अगर हम प्रोटोटाइप पे बना के खर्च करेंगे तो ये बहुत ज्यादा हैवी खर्च हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर हम फाइटर प्लेन का टेस्टिंग प्रोटोटाइप पर ही करने लगे तो उस पर क्या होगा, बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे आपने ड्राइंग सीखी होगी तो उसमें हम क्या करते हैं, कुछ पैरामीटर मान लेते हैं। वो पैरामीटर जो हमने मॉडल पे माने हुए हैं वही पैरामीटर हमारे सेम पैरामीटर प्रोटोटाइप पे आने चाहिए। इतनी बात क्लियर हुई। तो हमने कुछ पैरामीटर बनाए, ठीक है, हमने कुछ जाना कि डायमेंशन एनालिसिस होता क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ठीक है। बेसिकली जो सिविल वाले और मैकेनिकल स्टूडेंट हैं उनके लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए तो बात करते हैं डायमेंशन एनालिसिस की। डायमेंशन का मतलब कि जैसे लेंथ, मास, वॉल्यूम, एरिया, फ्लो, ये सब डायमेंशन के अंतर्गत आता है। हम इसकी एनालाइज करेंगे हमारा मॉडल जो बनाया हमने वो प्रोटोटाइप में वास्तव में कैसा बनेगा। तो हम बात करते हैं मेक कॉम्प्लेक्स रिलेशन कि बहुत सारे ऐसे जटिल चीजें होती हैं जिनको हम आसानी से नहीं बना सकते। फ्लूइड फ्लो आर नॉट इनेबल थ्योरेटिकल एनालिसिस, हम उसको ऐसे नहीं जान सकते तो हम क्या करते हैं, उसको थ्योरेटिकल एनालिसिस लेते हैं। सम मॉडल एनालिसिस, तो हम क्या करते हैं, उसके कुछ मॉडल बना लेते हैं, कुछ मॉडल टाइप से बनाकर उस पर हम स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे डिजाइन एंड फैब्रिकेशन, मतलब आपने डिजाइन करना, ये डिजाइनिंग का काम है। उसके फिर फैब्रिकेशन मतलब सजाना, मतलब जैसे मार्कर है तो आप इसके ऊपर कैप कैसी लगाओगे, इसका कैप कैसा होना चाहिए, इसका ये डिजाइन कैसा होना चाहिए, ये सब आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। तो ये क्या, डिजाइन एंड फैब्रिकेशन। उसके बाद टेस्ट ऑफ मॉडल। टेस्ट का मॉडल मतलब जैसे अगर हम एयरक्राफ्ट टेस्ट कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वो उस पर प्रेशर कितना होगा, ठीक है, उस पर एक्सेलरेशन कितना होगा, ये सारी चीजें हम उस पर एनालाइज करेंगे, टेस्ट करेंगे। उसके बाद जैसे फ्लो कैपेसिटी, उसमें जो फ्लो होने की कैपेसिटी है वो कितनी होगी। फ्लो का मतलब आप समझते हो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है मैकेनिकल लॉसेस, कि इसमें मैकेनिकल लॉसेस कितने होंगे, ये भी सब हम काउंट करते हैं, ठीक है। तो अब डिटेल में चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक है, जैसे आप लोगों ने बेसिक तो ध्यान होगा, जो हमने पहले लेक्चर देख चुके हैं तो हमें पता होगा कि हम तीन चीजों की बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, एम, एल और टी। मतलब मास, लेंथ और टाइम। इन तीन चीज के अलावा हम किसी चीज की बात नहीं करते। इनसे जो MLT है इसको बोलते हैं प्राइमरी फंक्शन, ठीक है। इनसे जो मिलके बनता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी फंक्शन या सेकेंडरी डेरिवेट, या इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेट। जैसे इनसे मिलके जो भी चीज बनी उसको, जैसे मान ली एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, जो भी मिलके बन रहा है। लेकिन हमारे पास फंडामेंटल तीन ही है, ठीक है। फंडामेंटल हमारे पास तीन है, इन तीनों से जो मिलके बन रहा है वो हमारे पास सेकेंडरी कैटेगरी में आता है। मतलब प्रथम अवस्था ये है, द्वितीय अवस्था ये है। इतनी बात क्लियर हुई सबको, ठीक है। अब हम बात करें डिस्क्राइब द ज्योमेट्री। तो पहला था हमारे पास डिस्क्राइब द ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री क्या है, मतलब ज्योमेट्री का मतलब है कि हम वहां पर किसी चीज को बनाने से पहले उसका एरिया, वॉल्यूम, लेंथ, ये सब हम चेक करेंगे डिस्क्राइब ज्योमेट्री में। दूसरा पॉइंट है हमारे पास फ्लो वेलोसिटी। फ्लो का मतलब उस पर वेलोसिटी फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, ठीक है, ये फाइंड करेंगे सारी चीजें। उसके बाद तीसरा आता है हमारे पास प्रॉपर्टी, मतलब किस मटेरियल का बनाया हुआ है, उसकी डेंसिटी कितनी होगी, उस पर प्रॉपर्टी कितनी होगी, ठीक है। उसकी सारी चीजें जानकारी हम इस के माध्यम से जानेंगे, ठीक है। तो अब हम डिटेल में चलते हैं सारी चीजों के लेकर। पहला है मॉडल एनालिसिस। पहला टॉपिक है मॉडल एनालिसिस।
या हम बोलते हैं मॉडल एनालिसिस को बोलते हैं सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी, अब सिमिलैरिटी का मतलब होता है समानता। अब यहां समानता किस किस की है? जो भी आपने मॉडल बनाया हुआ है उसकी सारी चीजें प्रोटोटाइप पे जानी चाहिए, इसलिए इसको बोला गया मॉडल एनालिसिस या सिमिलैरिटी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? मतलब चाहो तो लिख सकते हो सेम प्रॉपर्टी मॉडल एंड प्रोटोटाइप। मतलब दोनों की प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर दोनों की प्रॉपर्टी सेम नहीं हुई तो आपकी रिसर्च खराब हो गई, मतलब वो आपकी सक्सेस नहीं रही, दोबारा से आपको वो रिसर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। 3 ज्योमेट्री दी गई हमारे पास। एक ज्योमेट्री है ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी, दूसरी है काइनेमेटिक सिमिलरिटी, तीसरी है डायनेमिक सिमिलरिटी। अब इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है ये हम जानते हैं। पहले बात करते हैं ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी, मतलब ज्योमेट्री से रिलेशन। इसका मतलब क्या है? ज्योमेट्री, ज्योमेट्री से मतलब, और ज्योमेट्री आपका मतलब है ज्योमेट्रिक बॉक्स, आप देखे होंगे ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति विधि। ठीक है, अब फॉर द एग्जाम्पल कि मेरे पास एक मॉडल है, हाइट ऑफ द मॉडल, विड्थ ऑफ द मॉडल, लेंथ ऑफ द मॉडल, विड्थ ऑफ द मॉडल। ठीक है, उसके बाद हमने एक बड़ा प्रोटोटाइप बना दिया। ये हो गया आपका प्रोटोटाइप। लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप, हाइट ऑफ द प्रोटोटाइप, विड्थ ऑफ द प्रोटोटाइप। ठीक, ये हमने 2 एग्जाम्पल ले लिए, एक मॉडल का एक प्रोटोटाइप का। हमने बोल दी लेंथ, जो मॉडल है वहां m लिख दिया, जो प्रोटोटाइप है हमने p लिख दिया। तो वो लिखेंगे इन दोनों की ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, इनका रेशियो है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ऑल लीनियर डायमेंशन रेशियो आर सेम। जैसे लेंथ ऑफ मॉडल डिवाइड बाई लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप, लेंथ ऑफ मॉडल डिवाइड बाई लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप, ये क्या कहलाएगा? स्केलर रेशियो कहलाएगा, LR कहलाएगा। मतलब इसको बोलते हैं स्केलर रेशियो, या बोल देते हैं स्केलर फैक्टर। ठीक है, ऐसे ही विड्थ ऑफ द मॉडल, विड्थ ऑफ द प्रोटोटाइप, हाइट ऑफ द मॉडल, हाइट ऑफ द प्रोटोटाइप, ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब के सब LR कहलाएंगे। मतलब हम ज्योमेट्री में क्या कर रहे हैं? लेंथ, विड्थ, हाइट, मतलब एक तरीके से हम मीटर का एनालाइज कर रहे हैं। यहां पे चाहो तो लिख लेना, यहां पर हम क्या कर रहे हैं? मीटर एनालाइज कर रहे हैं, यानी कि मीटर का एनालाइज कर रहे हैं। काइनेमेटिक का समझ में आ रहा है? मतलब मोशन, मतलब वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये सारी चीजें इसमें पता होनी चाहिए। मतलब ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? काइनेमेटिक का मतलब था मोशन, और मोशन का मतलब काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, वेलोसिटी हो सकती है, ठीक है, एक्सेलरेशन हो सकता है। ठीक है, कुछ भी एक चीज हो सकती है। ठीक है, अब देखो डायग्राम यही रहेगा एक तरीके से। तो यहां क्या जाएगा? V ऑफ मॉडल डिवाइड बाय V ऑफ प्रोटोटाइप, V ऑफ मॉडल डिवाइड बाय V ऑफ प्रोटोटाइप इक्वल टू क्या जाएगा? VR। इसको बोलते हैं वेलोसिटी स्केलर फैक्टर, या फिर एक्सप्रेशन क्या होगा? मॉडल डिवाइड बाय ऑफ प्रोटोटाइप इज इक्वल टू AR, एक्सेलरेशन रेशियो फैक्टर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं डायनामिक सिमिलरिटी की।
मतलब डायनेमिक सिमिलरिटी में ऑल फोर्सेस कंसीडर, ऑल फोर्स कंसीडर, इतनी बात क्लियर हुई। अब ऑल फोर्सेस का मतलब कि जो फोर्स मॉडल पे लग रहा होगा वही फोर्स प्रोटोटाइप पे लग रहा है, मतलब सेम होना चाहिए दोनों का रेशियो, ठीक है। तो लिख दीजिएगा एफ ऑफ मॉडल डिवाइड बाई एफ ऑफ प्रोटोटाइप इज इक्वल टू एफ आर। इसको बोलेंगे इसके फोर्स स्केलर फैक्टर, रेशियो कहलाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। और यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मॉडल जो हम डिजाइन कर रहे हैं डायनामिक सिमिलरिटी, इसको क्या बोलते हैं, मॉडल लॉ भी बोलते हैं। चाहो तो इसको लिख लिया, जो डायनामिक सिमिलरिटी है इसको क्या बोलते हैं, मॉडल्स लॉ भी बोलते हैं, या मॉडल्स लॉ या मॉडल्स पावर लॉ, मॉडल्स पावर लॉ, ठीक है। इसका दूसरा नाम है, बस और कुछ नहीं है, मॉडल्स पावर लॉ बोल दिया गया, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत, या कह सकते हो मॉडल सिमिलरिटी कह सकते हो, ये भी कह सकते हो, कोई इशू नहीं है। मॉडल सिमिलरिटी भी कह सकते हो डायनामिक सिमिलरिटी के लिए और किसी के लिए। अब डायनामिक सिमिलरिटी में फोर्स तो काउंट हो ही रहा है, साथ में काइनेमेटिक भी काउंट होगा, ठीक है। अब हम इनके डिटेल्स पे चलते हैं, बहुत डिटेल में। यहां तक किसी को दिक्कत तो बोलिए। चलिए आगे चलते हैं डायमेंशनल्स नंबर पर। देखिए बेटा, अगर यहां से कुछ भी नहीं आता है तो आप ये ध्यान रखिए कि डायमेंशनल नंबर जरूर आएंगे। ये 4-5 तरीके का डायमेंशनल नंबर है, ये आते ही आते हैं, ठीक है। इनका एक शॉर्टकट तरीका बताएंगे, आप पहले तो डिटेल में पढ़ते हैं, उसके बाद एक शॉर्टकट पढ़ेंगे, और शॉर्टकट ही आपको याद रखना है, ये तो सिर्फ डिटेल के लिए कि कहां से आते हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा रेनॉल्ड नंबर, जिसको आर से डिनोट करते हैं। ये होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स डिवाइड बाई विस्कस फोर्स। रेनॉल्ड नंबर इट इज अ रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स डिवाइड बाई विस्कस फोर्स। विस्कस मतलब विस्कोसिटी वाला, इनर्शिया फोर्स डिवाइड बाई विस्कस फोर्स। इतनी याद समझ में आया। अब देखो, अब इनको निकालेंगे कैसे। एक तो आपको ये बात पूछ सकता है यहाँ पे सिंपल भाषा में, ठीक है, एसएससी अब पूछा भी गया है, ऐसी बात नहीं, पूछा भी गया है। अब इनर्शिया फोर्स क्या होता है, एफ आई क्या होता है, एम ए होता है, सबको पता है, ठीक है। अब हम पढ़ चुके थे डेंसिटी क्या होती है, एम अपॉन वी होती है। एम क्या हो गया, रो इंटू वी हो गया। इस एम को उठा के यहां पुट कर दो बेटा, एफ आई क्या हो गया, रो इंटू वी इंटू एक्सेलरेशन। अब देखो, इसकी जगह पर रो इंटू, मतलब ये डेंसिटी है, रो जो बोल रहे हैं, वॉल्यूम क्या हो गया, एरिया इंटू लेंथ होता है। ये क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, एक्सप्रेशन ये तो होता है। अब देखो, अब हमने क्या किया, एरिया इंटू लेंथ। अब एक जो सेकेंड था इसके नीचे ले आओ, इंटू मीटर पर सेकेंड हो गया। अब देखो, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस क्या होगा, मीटर में होगा। तो ये क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड क्या होगा, वेलोसिटी हो गई। इनर्शिया फोर्स इज इक्वल टू रो ए इंटू वेलोसिटी, इसकी और ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी यहां से निकाल लिया, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकाल लिया, ठीक। एफ आई रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा। ये मेरे पास ये प्रूफ हो गया। उसके बाद निकालते हैं विस्कस फोर्स। तो हमने पढ़ा था, आपने सबसे पहला पढ़ा होगा प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल टू म्यू डी अपॉन डी वाई, याद आ रहा है सबको, ये हमने पढ़ा था सबसे पहले लेक्चर में, डी अपॉन डी वाई। टाउ क्या होता है, एफ अपॉन क्या होता है, एफ अपॉन एरिया, लगा दो भाई। लेकिन हम क्या निकाल रहे हैं, विस्कस, तो एरिया म्यू डी यू अपॉन डी वाई, एफ वी एरिया इधर ले जाओ, एरिया इंटू म्यू, इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी लिख दो,
एक ही बात है, v लिख दो, u लिख दो, होता तो मीटर पर सेकेंड ही है। अब dy को क्या लिखेंगे, मीटर होता है, डिस्टेंस है, डिवाइड बाई मीटर। यहां तक किसी कोई दिक्कत? ये दूसरा फॉर्मूला प्रूफ हो गया। इन दोनों की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो। इन दोनों की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो। एफ डी की वैल्यू क्या है, रो ए वी स्क्वायर। उसके बाद इसकी वैल्यू ए म्यू वी डिवाइड बाई एम, यानी कि मीटर है ये, एम नहीं है, मीटर, ठीक है। एरिया से एक से ये ऊपर चलाएगा, रो यहां से काम करिए, कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। यहां से इसको मीटर में ले जाइए, मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर काट लीजिए। उसके बाद यहां पर बचेगा आपका 1 मीटर बचेगा यहां पे, ठीक है। एक चीज और देखते हैं जरा, यहां पर कहीं कुछ गड़बड़ हो गया जरा सा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अब देखो यहां पे सारी चीज हमने काट दी। अब यहां पर थोड़ा सा एक चीज और लिख लो, यहां पे एक चीज थोड़ा सा ये कर लो, यहां से रो ए वी स्क्वायर दोबारा लिख लेते इसको। अब यहां क्या बचा, यहां ये बचा म्यू वी इंटू एम। एम को चाहो तो एल भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, म्यू वी इंटू मीटर, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये एम नहीं है, ये मीटर है, ठीक है। रो ये क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, इसको लिख सकते हैं मीटर इंटू मीटर, लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से एल स्क्वायर हो जाएगा, यहां लिख दो, एरिया एल स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू इंटू वी इंटू एल। एक एल से एल कट दो, तो क्या था, रो, एक वी से वी काट दो, यहां काट दो, क्या बचा, रो वी एल अपॉन म्यू, यही बचा ना, रो वी एल अपॉन म्यू, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई रेनॉल्ड नंबर की, ठीक। उसके बाद एक तो फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, वी एल अपॉन, इसके नीचे ले आओ म्यू अपॉन रो। ये क्या होता है, ये होता है न्यू, न्यू को बोलते हैं स्ट्रोक, म्यू अपॉन रो। तो वी एल अपॉन न्यू, दूसरा फॉर्मूला ये बन गया। अब कभी कभी ये हो सकता है कि लेंथ में ना हो, ये हो सकता है डाया हो, ये कभी कभी फॉर्मूला ऐसे भी बन जाता है, रेनॉल्ड नंबर अगर लेंथ नहीं दिए है तो डाया होगा, यानी कि वी डी अपॉन न्यू ऐसे हो सकता है, या ये वाला ऐसे हो सकता है, रो वी डी अपॉन म्यू, ठीक है। ये डाया होगा सर्कुलर पाइप का। अब कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द रेनॉल्ड नंबर, होता क्या है, तो बेटा ध्यान रखिएगा, कभी इंटरव्यू में पूछ ले आपसे तो ये ध्यान रखिएगा कि रेनॉल्ड नंबर हमेशा फ्लो के बिहेवियर को बताएगा और कुछ नहीं बताता है। मतलब कि लेमिनार होगा कि टर्बुलेंट होगा, ठीक है। तो जैसे आपको वैल्यू लिखाई गई होंगी, लेस देन 2000, ग्रेटर देन 4000, ठीक है, तो ये सब दिखाई गई होंगी। अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू लेस देन 2000 है तो क्या कहलाएगा, लेमिनार कहलाएगा। अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 4000 से ज्यादा है तो क्या कहलाएगी, टर्बुलेंट कहलाएगी, ठीक है। रेनॉल्ड नंबर सिर्फ फ्लूइड के फ्लो के बिहेवियर को बताता है और कुछ भी नहीं बताता है, ध्यान रखिएगा। इसका ये मतलब है, फॉर्मूला ये आपके पास गया, ठीक है। चलिए दूसरे नंबर की ओर चलते हैं, पहले इतना नोट कर लीजिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं।
देखो यहाँ पर 3 नंबर है, फ्राउड नंबर, यूलर नंबर, वेबर नंबर और मैक नंबर। ये चारों विद अंडर रूट होते हैं, लेकिन रेनॉल्ड नंबर विदाउट अंडर रूट होता है। तो हमारे पास जो थ्योरी रहेगी, इट इज फ्राउड नंबर के लिए सभी के लिए कॉमन रहेगा। इट इज अ रेशियो ऑफ अंडर रूट इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड ग्रेविटी फोर्स, इट इज अ रेशियो ऑफ अंडर रूट डिवाइडेड प्रेशर फोर्स, इट इज अ रेशियो ऑफ अंडर रूट इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय सरफेस टेंशन, इट इज अ रेशियो ऑफ अंडर रूट इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय इलास्टिक फोर्स। ये सबके लिए कॉमन रहेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं पहला फ्राउड नंबर। ये फ्राउड नंबर जो है हमेशा ग्रेविटी के अंदर लगता है, ठीक है। तो फ्राउड नंबर इनर्शिया फोर्स डिवाइड बाय ग्रेविटी फोर्स। इनर्शिया फोर्स हम पहले निकाल चुके हैं, W बराबर क्या होता है mg, ग्रेविटी क्या होता है W बराबर mg, mg क्या रख दिया, ये क्या होता है W बराबर mg, उस g की जगह हमने क्या रख दिया fg रख दिया, ठीक है, वैल्यू पुट कर दी। अब हम पढ़ चुके थे डेंसिटी क्या होती है m अपॉन v, वहां से इसको रिलेशन निकाल दिया। डेंसिटी क्या होती है m अपॉन v, m की वैल्यू यहां से रो इंटू v निकाल दी, वैल्यू पुट कर दी। वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू लेंथ, चेंज कर लिया, वैल्यू यहां पुट कर दी, रो ए से रो ए काट दिया, ये क्या आ जाएगा v आएगा बाहर डिवाइड बाई l अपॉन g। एक तो फॉर्मूला मुझे ये वाला याद रखना है, ठीक है। उसके बाद पूछा यूज कहां होता है, ये ओपन सरफेस फ्लो में, जो भी चीज ओपन चैनल में फ्लो हो रही है, नदी नालों में फ्लो हो रही है, उसके लिए फ्राउड नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है यूलर नंबर, यानी कि जहां पर प्रेशर की जरूरत हो रही है, जहां प्रेशर लग रहा है, वहां पर यूलर नंबर अप्लाई हो रहा है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो इट इज अ रेशियो ऑफ अंडर रूट इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय प्रेशर फोर्स। P क्या होता है F अपॉन एरिया, ठीक है। P की जगह F P निकाल रहे हैं, वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे P इंटू एरिया, वैल्यू लगा दो। इनर्शिया फोर्स क्या रो ए वी स्क्वायर डिवाइड बाई P इंटू ए, ये वाली A से एरिया कट गया, रो ए वी स्क्वायर। एक तो फॉर्मूला ये बन गया हमारा। इन केस फ्लो इन प्रेशर, इन केस पाइप फ्लो, ठीक है, जहां प्रेशर की जरूरत पड़े हम पाइप फ्लो की बात करेंगे, या फिर यूलर नंबर को बोलते हैं प्रेशर कोफिशिएंट फार्मूला, ठीक है। तीसरा वेबर नंबर, जहां पर सरफेस टेंशन लग रही होगी वहां पर वेबर नंबर जरूर लग रहा होगा, ठीक है। तो इनर्शिया फोर्स डिवाइड बाई सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होती है Fs अपॉन L, ये क्योंकि ये लेंथ पे लगता है इसीलिए इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन, यानी कि जो लेंथ पे लगने वाला, हमेशा इसलिए लिखते हैं। तो सिग्मा क्या होता है F अपॉन एरिया होता है, यहाँ एरिया नहीं लेंगे, यहाँ लेंथ लेंगे, ठीक है। Fs की वैल्यू सिग्मा इंटू L, वैल्यू पुट कर दी, यहां से इस एरिया को ये लिख सकते हैं L इंटू एल, तो एक L से एक L कट जाए, क्या हो जाएगा रो L v स्क्वायर अपॉन सिग्मा। तो यूज सरफेस टेंशन में इसका इस्तेमाल होता है। पांचवा है मैक नंबर। मैक नंबर जहां इलास्टिक फोर्स की बात होती है वहां पर मैक नंबर इनर्शिया फोर्स डिवाइड बाय इलास्टिक फोर्स। हमने पढ़ा था बल्क मॉडुलस, कुछ दिन पहले पढ़ा था बल्क मॉडुलस, डेल्टा पी अपॉन माइनस डेल्टा वी अपॉन वी होता है, ठीक है, क्योंकि ये तो कट जाएगा मीटर अपॉन मीटर। बल्क मॉडुलस किसके प्रोपोर्शनली होता है डेल्टा पी के, चलिए रख दिया हमने। पी क्या होता है एफ अपॉन एरिया, एफ ई पी इंटू एरिया। इस पी की जगह पर इसको हम लिख दे थोड़ी देर के लिए के इज अ प्रोपोर्शनलिटी, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? तो या तो के की जगह पर पी लिख दो, पी की जगह पर के लिख दो, बात बराबर ही है। तो हमने पी की जगह पर क्या रख दिया के रख दिया, ठीक है। यहां पर वैल्यू पुट कर दी इसमें इनर्शिया फोर्स की और इसकी, तो रो ए से तो ए कट जाएगा, क्या बचा रो वी स्क्वायर अपॉन के, ये v तो बाहर आ जाएगा, ये जो रो है ये इसके नीचे चला जाएगा, इसको बोलते हैं c, ठीक है, और इसको बोलते हैं v मतलब वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट डिवाइड बाय साउंड ऑफ वेलोसिटी, c का मतलब साउंड ऑफ वेलोसिटी। तो मैक नंबर होता है v अपॉन c का। इतनी बात, किसी को दिक्कत यहां पर, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अब इसका एक शॉर्टकट जान लेते हैं, छोटा सा एक शॉर्टकट है वो जान लेते हैं। और शॉर्टकट ही आपको याद रखना है, यहां से तो ठीक है हमने जान लिया कि कहां से क्या आ रहे हैं, लेकिन पेपर में इतना समय नहीं होगा कि हमें सब निकाल सकें। तो मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं शॉर्टकट की। देखो बेटा, आपको पूरा तो याद नहीं रखना है, लेकिन ये वाला शॉर्टकट याद रखना है। ये सब क्या है नंबर है, ठीक है, मैक नंबर, इलास्टिक है, वेबर नंबर, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, सारे के सारे फोर्सेज हैं। और नीचे वाले सॉरी ऊपर वाले नंबर हैं, नीचे वाले क्या हैं, सारे के सारे फोर्सेस हैं। मतलब ऊपर सर क्या है, सब फोर्सेस हैं, नीचे वाले नीचे वाले फोर्सेस हैं, ऊपर वाले नंबर हैं। अब देखो ये क्या है, G फॉर ग्रेविटी, E फॉर इलास्टिक, P फॉर प्रेशर और S फॉर सरफेस टेंशन, ठीक है। अब इसको याद रखने का तरीका,
देखो याद रखने का तरीका है, ध्यान सुनिएगा, एफएम सुनो, इंजॉय करो मतलब काम करो, एफएम सुनो, इंजॉय करो और काम करो मतलब वर्क करो, ठीक है। गांव वाले कर रहे हैं इंजॉय पड़ोसी के साथ, इतनी बात सुनिए, एफएम सुनो, इंजॉय करो, काम पे जाओ, गांव वाले कर रहे हैं इंजॉय पड़ोसी के साथ, ऐसे याद रख लेंगे। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे विद अंडर रूट है, विद अंडर रूट, लेकिन रिलॉन्ड नंबर विदाउट अंडर रूट है। इतनी बात क्लियर हुई, याद हो जाएगा यहां से, इसी को याद रखना है, यही शॉर्टकट के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडल। दो टाइप के मॉडल हैं, एक अनडिस्ट्रॉय मॉडल, एक डिस्ट्रॉय मॉडल। डिस्ट्रॉय मतलब डिस्ट्रॉय हो गया, खराब हो गया, बिल्कुल बेकार हो गया, जो मैंने रिसर्च की थी वो खराब हो गई। अब इसको समझते हैं, इसका मतलब है अनडिस्टॉर्टेड मॉडल, मतलब जो मैंने रिसर्च की वो कामयाब हो गई, मतलब मेरी ज्योमेट्री किसकी, मॉडल और प्रोटोटाइप की जो भी ज्योमेट्री है वो कैसी होनी चाहिए, सेम है। मतलब मैंने अगर मॉडल पे लेंथ मानी है 10 मीटर, तो प्रोटोटाइप पर भी वो 10 मीटर आनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है, मैंने मॉडल पे मानी 10 मीटर एग्जाम्पल तौर पे, ठीक है, और अगर प्रोटोटाइप की, अगर जब मैंने हकीकत में जो बनाया प्रोटोटाइप उसकी लेंथ, अगर मान लीजिए मैंने यहां पर मॉडल की लेंथ थी मेरे पास 10 मीटर और प्रोटोटाइप की आ गई 9.5 मीटर, 9.5 मीटर, तो मॉडल कैसा हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब उनकी ज्योमेट्री ने मैच नहीं किया, वो कैसा हो गया, डिस्ट्रॉय मॉडल। अनडिस्ट्रॉय मतलब जो उनकी ज्योमेट्री मैच कर जाए। यहां तक बात के लिए, इसके अलावा एसएससी ने कुछ नहीं पूछा, वैसे बताने के लिए बहुत सारा है इसके अंदर, लेकिन आपका एसएससी ने इतना ही पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहां तक किसी को भी दिक्कत तो बोलो। शॉर्टकट जरूर ध्यान रखिएगा बेटा, शॉर्टकट से तो आपका समझ लो भलाई होना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, होमोजीनियस डायमेंशन। देखिए होमोजीनियस डायमेंशन बेस्ड ऑन फोरियर प्रिंसिपल, फोरियर प्रिंसिपल्स लॉ पर बेस्ड है, ठीक है। अब डायमेंशन होमोजीनियस का मतलब था कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, मतलब दोनों की साइड बराबर हो, उसी को होमोजीनियस बोलते हैं। अगर साइड दोनों बराबर नहीं तो वो नॉन होमोजीनियस कैटेगरी में आएगा। एग्जाम्पल तौर पे लिया है कि t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। 2 पाई तो क्या है, एक कांस्टेंट है हमारा, 2 पाई जो है वो कांस्टेंट है, बात खत्म हो गई। हमारे पास क्या बना l, और g की क्या थी डायमेंशन l अपॉन t, ठीक है, m l t माइनस 2, वैल्यू पुट कर दी 1/2, इसको ओपन किया, इसकी घात पे ये आएगा, इस पे यहाँ आएगा, ये इधर चला जाएगा, 2 से 2 t अपॉन टी की पावर -1, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हो गया होमोजीनियस। कुछ एग्जांपल हैं, डिस्चार्ज, एरिया इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी, प्रेशर, हेड लॉस, ये हम आगे पढ़ेंगे सारी चीजें। उसके बाद है रिलाइज मेथड। हमारे पास दो मेथड थे, एक रिलाइज मेथड और एक पाई मेथड। रिलाइज मेथड जो था वो 3 से 4 और मैक्सिमम 5 वेरिएबल तक ही सॉल्व कर सकता था, उसके बाद ये मेथड फेल हो जाता है, ठीक है। तो वही लिखा रिलेशन डायमेंशनलेस ग्रुप। जैसे मैंने कोई भी फंक्शन ले लिया x, x1, x2, x3, xn तक, तो ये सॉल्विंग करेगा ओनली 3 से 4 वैल्यू, उसके बाद ये लॉ फेल हो जाता है। रिलाइज एक पूछ चुका है कि रिलाइज मेथड कहां तक काम करता है, तो 3 से 4 या 5 तक ये वेरिएबल सॉल्व करता है, उसके बाद ये लॉ फेल हो जाता है, उसका ये सॉल्व नहीं कर सकता। इसको आगे बढ़ाने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमने पाई मेथड की जरूरत पड़ी। पाई मेथड इनफाइनाइट वेरिएबल सॉल्व करता है, ठीक है। अब जहां हमने x लिखा है उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, पाई लिख दिया, नॉन डायमेंशनल ग्रुप कॉल्ड पाई थ्योरम। और एक जो पाई होता है वो होता है n माइनस m, एक जो पाई होता है वो क्या होता है, n माइनस m होता है, और जो m होता है वो डायमेंशनल वेरिएबल नंबर होते हैं। लेकिन फंडामेंटल हमारे पास कितने थे, हमने बोला था MLT, मतलब हमारे पास 3 ही है फंडामेंटल, MLT, ये कितने भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पर अगर पाई निकालना है तो मेरे पास जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर है, डेंसिटी है, ठीक है, विस्कोसिटी है, म्यू है, ऐसे बहुत सारे वेरिएबल होंगे, तो हमने बोल दिया 1 2 3 4 5, एक कोई और ले लो, एक्सेलरेशन लो 6, तो यहां पर हो गए n कितने हो गए 6, लेकिन फंडामेंटल मेरे पास कितने हैं 3,
तो कितने हो गए, ये 3 निकल गया, मतलब कितने पाई हो गए, y इज इक्वल टू एफ, तो पाई 1 पाई 2 पाई 3 मुझे काउंट करने हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है, काउंट कैसे करने हैं ये एसएससी नहीं पूछेगा, आपसे उससे लेने देना नहीं है, फार्मूला और एक इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। कैसे सॉल्व करता है ये नहीं ध्यान रखना है, सिंपल बात याद रखनी है कि हाँ हमको यूज कैसे करना है इसको, हम इसको जानते कैसे हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई यहाँ तक। चलिए लास्ट पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बात कर लेते हैं अब हम। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट को सॉल्व करने के लिए हम किसका सहारा ले रहे हैं, मॉड फ्राउड नंबर का सहारा ले रहे हैं, जो हम अभी प्रूफ कर सकते हैं। v क्या होता है, f होता है v अपॉन अंडर रूट एल जी। अब हम इस पे लगाएंगे f ऑफ मॉडल, ठीक है, दोनों का फोर्स सेम कर लो, f, हाँ लगा दो पहले, l ऑफ मॉडल g ऑफ मॉडल, ऐसे ही f ऑफ प्रोटोटाइप v ऑफ प्रोटोटाइप L ऑफ प्रोटोटाइप G ऑफ प्रोटोटाइप। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, ठीक है। अब देखो FM बराबर FP, दूसरा पॉइंट G ऑफ मॉडल बराबर G ऑफ प्रोटोटाइप, ठीक है। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, इसको इससे भाग कर दो, तो क्या हो जाएगा, V ऑफ मॉडल डिवाइडेड बाई V ऑफ प्रोटोटाइप, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट L ऑफ मॉडल, G से G तो कट गया, बराबर हो गया L ऑफ प्रोटोटाइप, ये क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ मॉडल लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप, ये क्या बन गया LR बन गया, और V ऑफ मॉडल डिवाइडेड बाई V ऑफ प्रोटोटाइप इज इक्वल टू LR की पावर 1/2, या तो ऐसे लिख लो या फिर V ऑफ मॉडल डिवाइड बाई V ऑफ प्रोटोटाइप इज इक्वल टू LR की पावर 0.5 लिख लो, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन भी उठ जाता है, ठीक है, या फिर सिंपल वैल्यू भी पूछ लेता है आपसे। इतनी बात क्लियर हुई यहां पर। दूसरा पॉइंट टाइम स्केलर रेशियो, पहला पॉइंट तो ये हो गया आपका, ठीक है। दूसरा टाइम स्केलर रेशियो। अब टाइम स्केलर रेशियो मतलब हमको पता है वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब v मतलब v फॉर तो वेलोसिटी, डिस्टेंस मतलब l डिवाइड बाई t। अब लगा दो प्रोटोटाइप की प्रोटोटाइप लगा दो, या मॉडल लगा दो, मॉडल सॉरी ऐसे लगाओ, यहाँ टाइम निकालना है तो टाइम बदल ले आओ, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। अब लगा दो t ऑफ मॉडल, डिस्टेंस को l से लिख दो, l ऑफ मॉडल डिवाइड बाई v ऑफ मॉडल। ऐसे प्रोटोटाइप पे लगा देंगे t ऑफ प्रोटोटाइप l ऑफ प्रोटोटाइप डिवाइड बाई v ऑफ प्रोटोटाइप। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, दोनों को डिवाइड कर दो, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड, ठीक है, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड, तो t ऑफ मॉडल डिवाइड बाई t ऑफ प्रोटोटाइप। t ऑफ मॉडल क्या है यहाँ पर, l ऑफ मॉडल डिवाइड बाई v ऑफ मॉडल। जब इसको भाग करोगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो v ऑफ प्रोटोटाइप डिवाइड बाई l ऑफ प्रोटोटाइप। सही से लिख दो l ऑफ मॉडल डिवाइड बाई l ऑफ प्रोटोटाइप, और v ऑफ प्रोटोटाइप डिवाइड बाई v ऑफ मॉडल। ये क्या बन गया, t ऑफ मॉडल डिवाइड बाई t ऑफ प्रोटोटाइप, ये क्या बन गया LR बन गया, और v ऑफ प्रोटोटाइप v ऑफ मॉडल क्या प्रूफ किया था, LR की पावर 1/2 प्रूफ किया था। यहाँ 1 है तो क्या हो जाएगा LR की पावर 1 प्लस 1/2, यानी कि LR की पावर 2 कॉमन ले लो, 2 प्लस 1 यानी कि LR की पावर 3/2, यानी कि t ऑफ मॉडल डिवाइड बाई t ऑफ प्रोटोटाइप इज इक्वल टू क्या आ जाएगा LR की पावर 1.5। फॉर्मूला हो गया प्रूफ। यहां तक देखो किसी को दिक्कत आ रही हो तो, यहां तक किसी को दिक्कत कोई परेशानी तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
तीसरा पॉइंट है एक्सेलरेशन। तीसरा पॉइंट है एक्सेलरेशन स्केलर रेशियो। भाई जो हिंदी मीडियम वाले हैं इसका मतलब स्केलर मतलब क्या होता है, त्वरण होता है, ठीक है। तो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर, यही तो होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम गुणा टाइम, ऐसे लिख सकते हो। चाल बराबर दूरी बटे समय क्या बन गया, v अपॉन टी बन गया। बात क्लियर हुई? अब लगा दो एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटोटाइप, मॉडल लगा लो, मॉडल v ऑफ मॉडल t ऑफ मॉडल, ठीक है। दूसरा प्रोटोटाइप लगा दो, एरिया ऑफ प्रोटोटाइप, एक्सप्रेशन प्रोटोटाइप v ऑफ प्रोटोटाइप t ऑफ प्रोटोटाइप। भाग कर दो इसको, ये v ऑफ मॉडल डिवाइड बाय t ऑफ मॉडल, ये क्या है ऊपर चला जाएगा, t ऑफ प्रोटोटाइप डिवाइड बाय v ऑफ प्रोटोटाइप, ठीक। तो इसको इधर लिख लो, v ऑफ मॉडल v ऑफ प्रोटोटाइप और t ऑफ प्रोटोटाइप डिवाइड बाय t ऑफ मॉडल। v ऑफ मॉडल डिवाइड बाय v ऑफ प्रोटोटाइप क्या निकाला था हमने, 0.5 निकाला था, LR की पावर 0.5, ठीक। और यहां पे कितना लगा था, 1.5, यही तो निकला था यहाँ पे 1.5 ही तो निकला था। कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पे, मुझे लग रहा है कि ये जो वैल्यू है लेंथ ऑफ मॉडल LR और अच्छा सॉरी ये v ऑफ प्रोटोटाइप v ऑफ मॉडल है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पे माइनस ऊपर माइनस जाएगा ना, तो 2 - 1 ये तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ये 1/2 यानी कि 0.5 आ जाएगा बस, ठीक। अब यहाँ पुट कर दो, v ऑफ मॉडल डिवाइडेड p ऑफ प्रोटोटाइप 1.5, t ऑफ प्रोटोटाइप t ऑफ मॉडल क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा इसका, यानी कि 1/LR की पावर 0.5। तो इससे तो ये कट जाएगा, क्या बचा, मॉडल डिवाइड बाय प्रोटोटाइप इक्वल्स टू 1। यहां तक देखो बेटा, कोई दिक्कत आ रही हो समझने में, कोई पॉइंट ऐसा हो समझ में ना आ रहा हो, क्लियर हो गई? 1 2 3, ये 3, चौथा, फोर्थ है डिस्चार्ज स्केलर रेशियो। डिस्चार्ज क्या था, एरिया इंटू वेलोसिटी। डिस्चार्ज क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी होता है, लगा दो Q ऑफ मॉडल एरिया ऑफ द मॉडल, इसको ऐसे लिख दो L ऑफ मॉडल का स्क्वायर, ये लिख लेंगे ना, एरिया को क्या लिखेंगे L इंटू L, तो L ऑफ मॉडल का स्क्वायर V ऑफ मॉडल, ठीक है। ऐसे ही प्रोटोटाइप L ऑफ प्रोटोटाइप का स्क्वायर इंटू V ऑफ प्रोटोटाइप, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, दोनों को डिवाइड कर दो, Q ऑफ मॉडल डिवाइड बाय Q ऑफ प्रोटोटाइप इज इक्वल टू L ऑफ मॉडल का स्क्वायर L ऑफ प्रोटोटाइप का स्क्वायर और V ऑफ मॉडल डिवाइड बाय V ऑफ प्रोटोटाइप। ये क्या हो गया, LR का स्क्वायर, LR का स्क्वायर हो गया, V ऑफ मॉडल डिवाइड बाय V ऑफ प्रोटोटाइप, V ऑफ मॉडल डिवाइड बाय V ऑफ प्रोटोटाइप क्या हो गया, LR का पावर 1.5 लिख लो इसको, LR की पावर 1/2 ऐसे लिख लो। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा, LR 2 + 1/2, यानी कि LR 2 कॉमन ले लो, ये क्या होगा 4 हो जाएगा, 4 + 1 यानी कि LR की पावर 5/2, यानी कि Q ऑफ मॉडल डिवाइड बाय Q ऑफ प्रोटोटाइप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, LR की पावर 2.5। ठीक, रटना नहीं है, सिंपल जो बेसिक फॉर्मूले हैं उन्हीं पर ध्यान रखना है, और जो कोष्टक में बंद करते चले जा रहे हैं इन सबको आपको याद रखना है, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत, कोई परेशानी तो बोलो। चलिए आगे चलते हैं, इस पर यहाँ नोट कर लीजिए आराम से, सब लोग बेफिक्र होकर नोट करिए और प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, चाहे वो सिविल का बच्चा हो चाहे मैकेनिकल का हो, ठीक है।
चलिए बात करते हैं फोर्स स्केलर रेशियो की। तो फोर्स स्केलर रेशियो में हमको पता है एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है। डेंसिटी क्या होती है, एम अपॉन वी। तो एम क्या हो गया, रो इंटू वी। बेसिक ही चल रहा है, वैल्यू पुट कर दो, रो इंटू वॉल्यूम, और एक्शन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तोड़ दो इसको, रो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक सेकेंड को इसके नीचे ले जाओ, रो एरिया इंटू एक सेकेंड इसके नीचे ले जाओ, एक यहीं छोड़ दो। तो क्या बन गया, ये वेलोसिटी बन गई दोनों। वेलोसिटी क्या, वेलोसिटी का डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम दोनों में है। तो क्या बन गई दोनों, रो ए वी स्क्वायर एफ। ठीक है, लगा दीजिए एक बार मॉडल पे, एक बार प्रोटोटाइप पे। एफ ऑफ मॉडल क्या हो जाएगा, रो ऑफ मॉडल, एरिया ऑफ द मॉडल, वी ऑफ द मॉडल का स्क्वायर। ऐसे इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ऐसे ही एफ ऑफ द प्रोटोटाइप, रो ऑफ प्रोटोटाइप, एरिया ऑफ द प्रोटोटाइप, वी ऑफ द प्रोटोटाइप का स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड, दोनों को डिवाइड कर दिए, एफ ऑफ द मॉडल डिवाइड बाई एफ ऑफ द प्रोटोटाइप इक्वल्स टू, अब यहां पर एक काम करिए, डेंसिटी ऑफ मॉडल इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ प्रोटोटाइप। इसको हटा दीजिए ताकि दिक्कत करेगा चेंज करने में। तो क्या बचा, एरिया ऑफ द मॉडल डिवाइड बाई एरिया ऑफ द प्रोटोटाइप इनटू वी ऑफ मॉडल डिवाइड वी ऑफ प्रोटोटाइप का स्क्वायर। लिख सकते हैं इसको, ऐसे ले सकते हैं, लेंथ ऑफ मॉडल का स्क्वायर, लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप का स्क्वायर इनटू वी ऑफ मॉडल डिवाइड बाई वी ऑफ प्रोटोटाइप। ये क्या बन गया, एल आर स्क्वायर बन गया। ये क्या बन गया, एल आर की पावर क्या बन गया भाई बताओ, एल आर की पावर क्या बन गया, 0.5। बी ऑफ मॉडल डिवाइडेड बी ऑफ प्रोटोटाइप, दोनों का स्क्वायर है ना, ये सॉरी स्क्वायर चल रहा है ना ये तो। और हमारे पास क्या था, वी ऑफ मॉडल डिवाइडेड वी ऑफ प्रोटोटाइप इक्वल्स टू अंडर रूट एल आर। यही तो था। वैल्यू पुट कर दीजिए इसकी, क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल आर की पावर क्या हो गया, स्क्वायर। ठीक है, खोल दिए इसको, एल आर का स्क्वायर इंटू एल आर की पावर 1/2 इंटू 2, इससे 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा, एल आर स्क्वायर इंटू एल आर। अब दोनों घाते हैं क्या है, दोनों जुड़ जाएंगी। तो ये क्या बन गया, मैं यहां लिख देता हूं, एफ ऑफ द मॉडल डिवाइडेड बाई एफ ऑफ द प्रोटोटाइप इक्वल्स टू एल आर की पावर 3। ये वाला आपको फॉर्मूला याद रखना है, इतना नोट करिए। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, कोई परेशानी, ठीक है, नहीं दिक्कत है तो एक लास्ट फॉर्मूला, प्रेशर इंटेंसिटी या प्रेशर स्केलर रेशियो, पी क्या होता है, एफ अपॉन एरिया। यही तो होता है, P इजिकल टू एफ अपॉन एरिया। और एफ क्या था हमारे पास, एफ क्या था हमारे पास, एफ बराबर एम ए था। ये बात क्लियर हुई, एफ बराबर क्या था, एम ए था। चलो तो यहां से लिख दो, P इजिकल टू क्या था, एफ बराबर एम ए डिवाइड बाई एरिया। और मास कितना था, इतना था, रो इंटू वॉल्यूम इंटू एरिया डिवाइड बाई एरिया। ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ इंटू एक्सेलरेशन डिवाइड बाई एरिया। एरिया से एरिया काट दो, डेंसिटी एल, और ये क्या बन गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही तो हो जाएगा, इसको लिख दो, सेकेंड एक इसके नीचे ले आए, मीटर पर सेकेंड, क्या बन गया, P इंटू रो इंटू वी का स्क्वायर। यहां तक किसी को दिक्कत, क्या बन गया, रो वी का स्क्वायर। अब देखो लगा दो दोनों तरफ अलग अलग, P ऑफ मॉडल क्या हो जाएगा, रो ऑफ मॉडल V ऑफ मॉडल का स्क्वायर। ऐसे ही इक्वेशन फर्स्ट बोल दो इसको, P ऑफ प्रोटोटाइप रो ऑफ प्रोटोटाइप V ऑफ प्रोटोटाइप का स्क्वायर इक्वल्स टू सेकेंड,
दोनों को डिवाइड कर दो, P ऑफ मॉडल डिवाइड बाय P ऑफ प्रोटोटाइप। यहाँ पर भी डेंसिटी ऑफ मॉडल इक्वल टू डेंसिटी ऑफ प्रोटोटाइप, बराबर कर लीजिए, क्या बचा V ऑफ मॉडल या V ऑफ प्रोटोटाइप का स्क्वायर। अब V ऑफ मॉडल V ऑफ प्रोटोटाइप का स्क्वायर का क्या था हमारे पास, ये वैल्यू थी, यहाँ पर पुट कर दो, P ऑफ मॉडल P ऑफ प्रोटोटाइप इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो गया LR का स्क्वायर, यही हो जाएगा ना LR का स्क्वायर। इसको ओपन कर दीजिए, P ऑफ मॉडल डिवाइडेड P ऑफ प्रोटोटाइप इक्वल्स टू LR की पावर 1/2 इंटू 2, इससे ये कट जाएगा, क्या हो जाए P ऑफ मॉडल डिवाइड बाय P ऑफ प्रोटोटाइप इक्वल्स टू LR। यहां तक किसी को दिक्कत, कोई परेशानी? देखिए बेटा, ये जो कोष्टक में बंद कर रहे हैं ये सब आपको याद रखना है, ठीक है, कोई रटने वाली चीज है नहीं, सिंपल फार्मूला जो आप हाई स्कूल इंटर में या 7 में 8 में पढ़ते चले आ रहे हो, उससे कुछ तो है नहीं, सिंपल फार्मूले बनाते चले जाओगे, ठीक है। बस ये ध्यान रखना किसको कहाँ चेंज करना है, थोड़ा सा ये याद आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, ये कोई इशू वाली नहीं है, आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें यहाँ तक फिनिश होती है, पूरा टॉपिक भी फिनिश हो गया है। और दूसरा, हम ये चाहते हैं आप लोगों से कि हमारा जो चैनल है आप लोग शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में प्रमोट करिए, ताकि हम आपको और भी बेहतर क्वालिटी दे सकें, ठीक है। टेस्ट सीरीज के लिए हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आपको वहाँ से टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट और आपको मटेरियल मिल सके, ठीक है। और हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप हमारे लिए सिर्फ शेयर एंड सब्सक्राइब लोगों से प्रमोट करिए, ताकि जो पैसा अर्न होता है वो गरीब स्टूडेंट पे खर्च हो सके और बाकी लोगों की मदद हो सके। क्योंकि जो बच्चे सक्षम हैं, भाई जाहिर सी बात है, जो बच्चे सक्षम हैं वो कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चा सक्षम नहीं है, जो नहीं कर सकता है, उसके लिए हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है। जो भी पैसा अर्न होता है हम बच्चों को पे खर्च कर रहे हैं, ताकि जिससे बच्चों का भविष्य सुधर सके, ठीक है। चलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो देखिए, अगर नहीं हो तो आप कॉल करके, व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं, ठीक है। इतना यहाँ खत्म करते हैं। चलिए, धन्यवाद देखने के लिए।